केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए खुलासा किया कि आपातकाल के दौरान जेल में रहने के दौरान उन्हें अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोक दिया गया था। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह कांग्रेस और विपक्षी दलों के तानाशाह वाले आरोप पर जमकर बरसे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने 1975 में देश पर आपातकाल थोपा, वो आज हम पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आपातकाल में अपने साथ हुए एक दर्दनाक वाकये का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैं जेल में था, लेकिन मुझे अपनी मृत मां का चेहरा देखने का भी मौका नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मुझे अंतिम संस्कार में भी शामिल होने की पैरोल नहीं मिली। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस इंटरव्यू में कहा कि मैं आपातकाल के विरोध के आरोप में जेल में था। दूसरी तरफ मेरी मां बीमार थी, उसका ब्रेन हैमरेज हो गया था। वो 21 दिनों तक अस्पताल में रही। मैं उनको देखने नहीं जा सका, मुझे पैरोल नहीं मिली। उनका निधन हो गया, लेकिन मुझे रिहाई नहीं मिल सकी, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। राजनाथ सिंह ने कहा कि हैरत है कि आज वो लोग हम पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। राजनाथ सिंह ने इस बातचीत में खुलासा किया कि वो आपातकाल के विरोध में नारे लगाते थे, देश के नागरिकों को जागरूक करने का काम करते थे कि आपातकाल किस प्रकार देश के लिए घातक है, लेकिन जेल में डाल दिया गया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ताज्जुब है कि आज वो लोग हमारे ऊपर तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सुपर पावर होगा। गुरुवार को मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने बुधवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी के उस बयान का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था, अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं तो भारत आए, अगर आप भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो भारत आए, अगर आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आए। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनके साथ होने वाले अन्याय को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई समेत सभी धर्मों और संप्रदायों की महिलाओं को सशक्त करने को प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस सरकार के वादे पर आश्चर्य जताया और कहा, मैं केवल इस बात पर आश्चर्य कर सकता हूं कि कांग्रेस सरकार ऐसा कर सकती है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि उनके शासन में क्या हुआ, कितनी हजार वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के कब्जे में चली गई, लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत कोई भी हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता है और हम अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर भी जमकर बोला। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान से अपेक्षा करता हूं, अगर वे आतंकवाद का उपयोग करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना होगा। अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो आतंकवाद पर काबू करने में असमर्थ है तो पड़ोसी देश भारत का भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत सहयोग करेगा। भारत आतंकवाद को रोकने के लिए सहयोग करने के लिए भी तैयार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।